Hello everyone, welcome to third lecture of chapter Pythagoras theorem. According to this theorem, if ABC is a right angle triangle and B is the right angle, then hypotenuse AC square is equals to AB square plus BC square. एक्सरसाइज 13B के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 13 सॉल्व करेंगे. लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 9. In the following figure, OP, OQ and OR are drawn perpendicular to the sides BC, CA and AB respectively. ये ट्राइंगल है ABC, इसमें OP is perpendicular to BC, OR is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to AC. Prove that AR square plus BP square plus CQ square is equals to AQ square plus CP square plus BR square. तो इसमें OR परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे OA, देन वी विल गेट राइट एंगल ट्राइंगल ARO. फिर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो AR स्क्वायर मिलेगा. इन दिस वे वी विल गेट द अदर साइड्स ऑल्सो. तो सबसे पहले इस सम में हमें ज्वाइन करना है OA, OB एंड OC. ज्वाइन OA, OB, OC. So in right now ARO is a right angle triangle. R is 90 degree. So OA is the hypotenuse. So in triangle ARO, hypotenuse is OA. So AR square plus OR square is equals to OA square. Therefore AR square is equals to OA square minus OR square. तो हमें AR स्क्वायर मिल गया. सिमिलरली अब हमें फाइंड करना है BP. तो BP स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें ये ट्राइंगल यूज़ करना पड़ेगा, राइट एंगल. तो OPB ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OPB ये 90 डिग्री है तो OB हो गया हाइपोटेन्यूस. देयरफॉर BP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर. BP स्क्वायर plus OP square is equals to OB square. Therefore BP square is equals to OB square minus OP square. अब हमें फाइंड करना है CQ. BP स्क्वायर मिल गया, अब CQ स्क्वायर. तो इन ट्राइंगल CQ के लिए हमें CQO ट्राइंगल लेना होगा तो CQ स्क्वायर मिलेगा. तो इन ट्राइंगल OQC ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगा फिर से. तो CQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर. CQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर. देयरफॉर CQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर. Name this as equation 1, this as equation 2 and this as equation 3. Now adding 1, 2 and 3 we will get left hand side. Adding equation 1, 2, 3 we will get AR square plus BP square plus CQ square is equals to this square plus this square. तो OA square minus OR square plus OB square minus OP square. फिर ये सबको ऐड करना है OC स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर. सो नेम दिस एज इक्वेशन 4.
अब RHS के लिए हमें चाहिए AQ स्क्वायर, तो AQ स्क्वायर के लिए हमें AQO ट्राइंगल यूज़ करना होगा। तो इन ट्राइंगल AQO, दिस इज हाइपोटेनस, सो AQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर is equals to OA square, therefore AQ square is equals to OA square minus OQ square, name as equation 5. Similarly for CP square के लिए हम CPO ट्राइंगल यूज़ करेंगे। इन ट्राइंगल CPO सिमिलरली लिख सकते हैं, अब same thing we are repeating now. So in triangle CPO, CP square क्या आएगा? CP square will be hypotenuse OC square minus OP square, तो OC square minus OP square, ये हो गया इक्वेशन 6। एंड नेक्स्ट हमें चाहिए BR, तो BR के लिए ट्राइंगल यूज़ करेंगे BRO, राइट एंगल ट्राइंगल। इन ट्राइंगल BRO BR स्क्वायर चाहिए, तो BR स्क्वायर विल बी OB स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर, BR स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर, इक्वेशन 7। नाउ टू गेट RHS we will add equation 5, equation 6 and equation 7, तो मिलेगा AQ स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये OA स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर। नाउ कंपेयर दिस 7, 8, नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 8, राइट हैंड साइड ऑफ बोथ द इक्वेशंस आर इक्वल, यहाँ पे OA स्क्वायर, यहाँ पे भी OA स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस OR स्क्वायर, यहाँ भी है माइनस OR स्क्वायर, प्लस OB स्क्वायर, यहाँ पे भी है प्लस OB स्क्वायर, सो ऑल द टर्म्स आर इक्वल, देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू दिस, यहाँ पे RHS नहीं लिखेंगे, फ्रॉम 4 and 8 we can write this is equals to this, because both the right hand sides are equal, therefore left hand side of this two equations will be also equal, तो AR स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू AQ स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर, hence proved। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डायगोनल्स ऑफ ए rhombus ABCD intersect each other at point O, prove that OA square plus OC square is equals to 2AD square minus BD square डिवाइड बाई 2। तो डायगोनल ऑफ ए rhombus, तो पहले डायगोनल ऑफ rhombus के लिए हमें rhombus ड्रॉ करना होगा। इन rhombus we know all the sides are equal, but angles are not equals to 90 degree। डायगोनल्स भी ड्रॉ करते हैं इसका, और रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स ईच बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री।
तो let ABCD is rhombus and diagonals intersect at point O. तो यहाँ पे लिखेंगे diagonals of rhombus bisect each other at right angle. तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री, ऑल आर 90 डिग्री. सो वी हैव दिस फॉर राइट एंगल ट्राइंगल. तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं. और बाइसेक्ट जो है उससे हमें मिलेगा OA इज इक्वल्स टू OC. OA इज इक्वल्स टू OC. बाइसेक्ट कर रहा है तो OA इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू हाफ AC. Similarly, OB is equals to OD is equals to half BD. Now, in the question OA square, so we will take triangle AOB. OA square के लिए ये भी ले सकते हैं, कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं. OA स्क्वायर के लिए ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं. दोनों में ही OA स्क्वायर आ रहा है और दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है. तो हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं बिकॉज यहाँ पे AD स्क्वायर जो है वो भी आ रहा है. ठीक है. एंड इन रोम्बस ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो वो भी लिख देते हैं. चलिए अभी स्टार्ट होगा सम. इन ट्राइंगल AOD OA AD स्क्वायर, AOD ट्राइंगल लिया तो ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया हाइपोटेनस. तो OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर. OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर. देयरफॉर OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर. इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं. नाउ OC स्क्वायर. OC स्क्वायर के लिए हम ट्राइंगल यूज़ करेंगे ये OCB. ये भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों में ही OC आ रहा है और दोनों ही राइट एंगल है. तो इन ट्राइंगल BOC इज राइट एंगल ट्राइंगल. तो OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ये ट्राइंगल लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे OD स्क्वायर भी है तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा. तो इन ट्राइंगल DOC, लेट अस टेक ट्राइंगल DOC, OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर. ठीक है. तो OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर. इसको लिख देते हैं इक्वेशन 2. अब दोनों को ऐड करना होगा बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर. तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी विल गेट OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर. इन दोनों को ऐड किया इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस. तो AD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर. अब RHS देखना है. हमारा AD आ गया है, ये CD, कैन वी राइट CD इज इक्वल्स टू AD? यस, बिकॉज ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल. तो हम इसको CD को लिख देंगे AD एंड OD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, ये हो जाएगा 2OD स्क्वायर. CD को लिखेंगे AD स्क्वायर एंड OD. अच्छा, यहाँ पे OD है लेकिन क्वेश्चन में लिखा है BD. सो फ्रॉम डायग्राम वी कैन सी OD इज हाफ ऑफ BD. OD इज हाफ ऑफ BD. तो यहाँ पे OD को हम लिखेंगे BD अपॉन 2 द होल स्क्वायर. OD is BD upon 2 the whole square. Now AD square plus AD square is 2AD square. रीज़न लिख देते हैं. ABCD is
a rhombus, therefore all sides are equal. तो 2AD square minus 2 into BD square upon 2 का स्क्वायर 4, 2 and 4 कैंसल, तो 2AD square minus BD square upon 2. So our proof is over. इसमें हम ट्राइंगल कोई भी ले सकते हैं इसके हिसाब से। फिर एंडिंग में एडी लाने के लिए आप अगर सपोज आपका ए बी ये वाला ट्राइंगल लिया, ए बी आया, तो आप ए बी को एडी लिख सकते हो। सपोज आपने ये ट्राइंगल लिया तो बी सी को भी एडी बाद में एंडिंग में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो और सी डी अगर है तो सी डी को भी सी डी इज इक्वल्स टू ए डी लिख सकते हैं, बिकॉज इन रोम्बस ऑल द साइड्स आर इक्वल। Okay, next let us do question number 11. In this figure AB is equals to BC, AD is perpendicular to CD, ये 90 डिग्री है। प्रूफ दैट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। तो पहले हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ACD राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ACD AC square is equals to AD square plus DC square by Pythagoras theorem। तो AC square AD square को as it is रखते हैं अभी, और DC square can be written as DB plus BC the whole square। DC is DB plus BC, तो मैंने लिखा। और यहाँ पे AD स्क्वायर राइट हैंड साइड में है नहीं, तो इसको भी हमें चेंज करना होगा। तो हम इसके लिए ये वाला ट्राइंगल यूज़ करेंगे, ADB ट्राइंगल। तो ADB ट्राइंगल में ये इन ट्राइंगल ABD AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे AD स्क्वायर को लिख सकते हैं AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर को लिखेंगे AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर फ्रॉम 1, और यहाँ पे A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू DB into BC। now minus BD square plus BD square cancel, AB and BC are equal, AB and BC are equal, it is given in the question, so I will write AB is equals to BC। तो AB की जगह मैंने BC स्क्वायर लिखा प्लस BC स्क्वायर प्लस 2DB इंटू BC। रीज़न, since given AB is equals to BC, तो 2BC स्क्वायर कॉमन, दोनों में से 2BC कॉमन लिया तो यहाँ पे एक BC रह जाएगा, BC स्क्वायर में से BC कॉमन लिया तो BC रहेगा, और यहाँ 2BC मैंने ले लिया तो यहाँ पे क्या रह गया DB, तो DB लिखा। फ्रॉम डायग्राम BC प्लस DB इज DC, so this can be written as DC, तो 2BC into DC, so our proof is over, hence proved। Next let us solve question number 13. In diagram ABC, angle A is 90 degrees, CA is equals to AB, CA is equals to AB, D is a point on AB produced, D is a point on AB produced, AB को प्रोड्यूस किया तो ये D पॉइंट मिला,
प्रूव दैट DC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AB इंटू AD। तो DC स्क्वायर के लिए ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेना होगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ACD DC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AC प्लस AD स्क्वायर, सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल लिया। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो नाउ AC स्क्वायर और AD can be written as AB plus BD, AD can be written as AB plus BD द होल स्क्वायर। तो AC स्क्वायर और इसको हम करेंगे A प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला से एक्सपांड। तो AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB इंटू BD। अब हमें देखना है राइट हैंड साइड, हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से चलना है। DC स्क्वायर आ गया माइनस BD स्क्वायर, तो इसको हम ले लेंगे लेफ्ट में, ठीक है। AB इंटू AD ये भी आ गया, तो ये सिर्फ दो टर्म है, तो इसमें हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू AC, है ना। तो DC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC, DC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, इसको मैंने ले लिया। और AC प्लस AB है ना, तो मैं इसको लिखूंगी, AC को लिखूंगी AB स्क्वायर, ये जो AC है उसको मैंने AB लिखा। AB क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे AB है, यहाँ भी AB है, क्वेश्चन में भी AB है, तो AB के टर्म में आंसर आएगा, AC तो है नहीं। तो मैंने AC को चेंज किया, AB को नहीं किया। तो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये इसको मैंने AB स्क्वायर लिखा और ये एज इट इज़ लिखा, और अब ये 2AB इंटू BD, 2 टाइम्स AB स्क्वायर, दो बार आ गया, 2 टाइम्स लिखा, 2AB इंटू BD। नाउ टेकिंग 2AB कॉमन, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, AB रह जाएगा। AB स्क्वायर में से मैंने AB ले लिया, तो AB एक रह जाएगा, और यहाँ 2AB ले लिया, तो BD रह जाएगा। नाउ सी डायग्राम, AB प्लस BD इज AD, तो 2AB इंटू AB प्लस BD क्या है, AD। सो आवर प्रूफ इज ओवर। हेंस प्रूव्ड। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।